नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं लोक देवता की परिभाषा के बारे में। लोक देवता कौन से ऐसे देवता है जो लोक देवता कहे जाते हैं? एक विशेष क्षेत्र में अपने वीरतापूर्ण कार्य के लिए और कुछ समाज सुधारकों के लिए कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कार्य किए हैं और उस क्षेत्र के जो लोगों में है दृढ़ आस्था और विश्वास के प्रतीक बने हैं। ऐसे व्यक्तित्व है वो लोक देवता की श्रेणी में कहे जाते हैं और इनका जो चमत्कार है वह आसपास के लोग हैं वो मानते हैं, उनमें असीम श्रद्धा रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। अब प्रमुख लोक देवता के बारे में देख, सबसे पहले हम एक पॉइंट आता है मारवाड़ के जो पंचपीर है। मारवाड़ के पंचपीर है वो कौन से लोक देवता कहे जाते हैं? पहले रामदेव जी, इसके बाद अड़बू जी और गोगा जी, पाबू जी, इसके अलावा है वह मेहा जी, मांगलिया। ये मारवाड़ के हैं, मारवाड़ के पंचपीर कहे जाते हैं। मारवाड़ के पंच पीर में इनकी है वो गिनती की जाती है। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी, मांगलिया है वो मारवाड़ के पंचपीरों में कहे जाते हैं। अब एक एक लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर है वो इसमें हम देखेंगे। लोक देवता है वह रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले है इनका जन्म के बारे में है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ। बात करते हैं इनका जो जन्म है वो लगभग 1415 ईस्वी के आसपास। ये तंवर वंश के थे। तंवर वंश के इनके पिताजी का नाम है वह अजमाल जी था। वह माताजी का नाम है वह मेणादे था और इनका जो जन्म है वह उंडू कश्मीर जो कि शिव तहसील में आया हुआ है और ये वर्तमान में है वो बाड़मेर में है, वहाँ पर उनका जन्म है। ये हुआ था भाद्रपद शुक्ल बीज को, जिसको कहा जाता है बाबा की बीज कहा जाता है। बाबा की बीज कहा जाता है। उंडू कश्मीर गांव में है, शिव तहसील में है, बाड़मेर में है। इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में। तंवर वंश के थे और इनको है अर्जुन के वंशज भी माना जाता है। अर्जुन के वंशज भी माना जाता है। इसके अलावा है ये कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं। कृष्ण के अवतार के रूप में भी इनको माना जाता है। कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भी इनको पूजा जाता है, रामदेव जी भगवान को। अब इनके बाद में है इनसे संबंधित है वो महत्वपूर्ण बातों पर है वो देख लेते हैं। इनके बाद में है इनका विवाह है। इनका विवाह है वह अमरकोट के राजा दलेल सिंह जी की पत्नी दलेल सिंह जी के घर पे है वह इनका विवाह हुआ था और पत्नी का नाम है वह नेतल दे या निहाल दे, वो इनकी पत्नी का नाम था। वर्तमान में है वो अमरकोट है, पाकिस्तान के अंतर्गत आया हुआ है और अमरकोट के राजा दलेल सिंह जी की पुत्री नेतल दे या निहाल दे से इनका विवाह हुआ था। बात करते हैं इनके पहले तो बहन के बारे में और इनके भाई के बारे में है। तो इनकी दो बहनें थी, लाछा और गुर्जरी, दो बहनें थी। इसके अलावा डालीबाई जो इनकी धर्म बहन थी और ये मेघवाल जाति से संबंधित थी। मेघवाल जाति की थी, डालीबाई है वह इनकी धर्म बहन थी और मेघवाल भाई है इनका नाम था वीरमदेव जी भाई, जो कि बलराम के अवतार भी माने जाते हैं।
बलराम जी के अवतार भी माने जाते हैं, वह इनके बाद में है। इनकी जो घोड़ी थी जिसको कहा जाता है नीली घोड़ी कहा जाता है। इनके बाद में है इनका जो मंदिर है इनको है वह देवरे कहा जाता है। इसके बाद में है इनकी जो ध्वजा है जिसको नेजा कहा जाता है। इनकी जो भजन संध्या वगैरह होती है इनको हम जमा कहते हैं। तो ये भी बातें हैं वो याद रखनी है। इसके अलावा है रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की फड़ है वह भी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय फड़ है, जो कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, जो कि एक तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में है वो रामदेव जी की वे फड़ है वो गाई जाती है, काफ़ी लोकप्रिय फड़ है। इनके बाद में रामदेव जी के बारे में और हम देख लेते हैं। इनका जो मेला है, रामदेव जी का जो मेला है वह रुणुचे में भरा जाता है। रुणुचे में जिसको रामदेवरा कहा जाता है, और जहाँ पर है इन्होंने समाधि ली थी, 1458 ईस्वी के आसपास है, इन्होंने वहाँ पर समाधि ली थी, रुणुचा रामदेवरा में है। ये मेला है, यह भाद्रपद शुक्ल बीज से लगाकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक है वो मेला भरा जाता है। और ये जो मेला है वह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान है वह दोनों ही इसमें है वह भागीदारी निभाते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी ये मेला माना जाता है। मुसलमान भी है, इनको पीर के रूप में पूजते हैं, पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं मुसलमान जाति के लोग। मुसलमान जाति के जो लोग हैं वह पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मक्का से आए एक मुसलमान 5 पीरों को है इन्होंने पर्चा दिया था। पर्चा का अर्थ होता है चमत्कार दिखाना, पर्चा दिया था, जिनके कारण इन्होंने उनको पीरों का भी पीर कहा। रामदेव जी को है मक्का से आए मुसलमानों पीरों ने है इनकी चमत्कार की, किस प्रकार से चमत्कार करते हैं इनकी जांच की, तो उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर है इन्होंने इनको रामदेव जी को है वो पीरों का भी पीर कहा था। तो ये मुख्य बातें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इनके बाद में है रामदेव जी के जो सहयोगी है वह कौन कौन से थे। रामदेव जी के गुरु के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले रामदेव जी के जो गुरु हैं वो बालीनाथ जी थे और ये ओसिया से संबंधित रखते थे। ओसिया से बालीनाथ जी है वह उनके रामदेव जी के जो मौसेरे भाई है जिनका नाम है अड़बू जी लोक देवता है, ये भी इनके भी है वो गुरु थे। अड़बू जी के मौसेरे भाई थे रामदेव जी, इनके भी ये गुरु थे। तो रामदेव जी के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आ गई। और इनके मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। मुख्य मंदिर तो है वह रुणिचा, इनको रुणिचा का धनी भी कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है। रुणिचा में प्रमुख मंदिर आया हुआ है। इसके अलावा है युंडू गांव में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर भी इनका मंदिर आया हुआ है। इसके अलावा है सुरता खेड़ा में, जो कि चित्तौड़ में आया हुआ है। इसके अलावा है वह बिराठिया, जो कि ब्यावर जिले में आया हुआ है, यहाँ पर भी इनका प्रसिद्ध मेला है मंदिर है। इसके अलावा मंदिरों की बात करें तो मसूरिया पहाड़ी पर है, यहाँ पर भी इनका प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है। रामदेव जी के बारे में ये महत्वपूर्ण जाति है। इसके अलावा है इन्होंने है अजपा जाप, साधन की एक प्रकृति होती है अजपा जाप, इनको उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। इसके अलावा रामदेव जी ने है वह हरिजनों को है वह माला के मोती और मूंगों के रूप में है हरिजनों की बात की थी। इन्होंने है सांप्रदायिक सद्भाव के अलावा है वह समाज सुधारक भी थे। ये महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिक सद्भाव, मुसलमान जाति के लोग तो इनकी पूजा करते ही है। इसके अलावा है वह इनके अलावा एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में व्याप्त
बुराइयों के लिए भी आवाज़ उठाई थी, समाज में व्याप्त जो बुराइयों के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए ये एक समाज सुधारक के रूप में भी इनको पूजा जाता है, समाज सुधारक के रूप में इनको पूजा जाता है। इन्होंने है वह हरिजनों को है वह माला के मोती या मूंगे बताया। इन्होंने अजपा जाप को भी है वो सर्वश्रेष्ठ बताया था। इनके अलावा इनके सहयोगी की बात करें, इनके जो सहयोगी है वह अर्जी बाटी इनके प्रमुख सहयोगी थे, जो कि ओशिया से संबंध रखते हैं। ओशिया से थे ये अर्जी बाटी, इनका प्रमुख संबंध है। इसके अलावा है मेघवाल भक्तजन हैं, उनको रिखिया कहा जाता है, ये भी याद रखना है। रिखिया असल में रिखिया है वह इनके जो मेघवाल भक्तजन हैं, इनको रिखिया कहते हैं। मेघवाल भक्तजन इनको रिखिया कहा जाता है। इन्होंने है वह कामड़िया पंथ चलाया था और कामड़ जाति की जो महिला है, कामड़ जाति की जो महिला है, इनके द्वारा है वह रूणीचा में इनका जो प्रसिद्ध मेला भरा जाता है, वहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है जो याद रखना है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इन्होंने कामड़ियापन चलाया था और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा है रूणीचा में इन्होंने ये 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात, और ये एक समाज सुधारक के साथ में, लोक देवता के साथ में एक कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक एक रचना की थी। 24 बाणियाँ नामक एक रचना के रचयिता भी थे रामदेव जी। तो ये ऐसे लोक देवता जो समाज सुधारक के साथ में, लोक देवता के साथ में है, वो कवि भी थे, तो रामदेव जी का नाम आता है सबसे पहले। रामदेव जी के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें देखें तो एक बात और याद रखनी है, जैसे डालीबाई जो इनकी मेघवाल भक्तजन थी, इन्होंने भी भाद्रपद शुक्ल दशम के दिन, एक दिन पहले है वह रूणीचा में है वो जल समाधि ले ली थी। मेघवाल भक्तजन थी डालीबाई। इनके बाद में है वह रामदेव जी के बारे में है, वह इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो रामदेव जी के बारे में है, वह इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी इसके अलावा पोखरण में इन्होंने पोखरण कस्बे को बचाया था। पोखरण जो कस्बा है, इनको सबसे पहले बचाने का जो कार्य है वह रामदेव जी ने किया था। इसके अलावा वहाँ पर भैरव नामक राक्षस का अंत करके है और लोगों को इसके आतंक से मुक्त करवाया था। भैरव नामक राक्षस का आतंक का अंत करवाने का कार्य है वह रामदेव जी प्रभु ने किया था। पोखरण कस्बे को बसाया था, सातलमेर के नाम से वो पोखरण कस्बे को उन्होंने बसाया था। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोक देवता है रामदेव जी के बारे में आ गई है। तंवर वंश के थे, तंवर वंश से संबंधित रखते थे। कृष्ण के अवतार है, विष्णु जी के अवतार ही माने जाते हैं। इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। इसके अलावा रूणीचे का धनी भी कहा जाता है। इनका जो मेला है वहाँ पर है 13 ताली नृत्य है वो आयोजित किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में वो जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल 20 से लगाकर भाद्रपद शुक्ल 11 तक है वहाँ का प्रसिद्ध मेला भरा जाता है। मुसलमान जाति के लोग भी इनको है वह पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है वो रामदेव जी के बारे में आई है। और भाद्रपद शुक्ल 11 के दिन उन्होंने रूणीचा में जल समाधि लेकर, इन्होंने समाज सुधारक भी थे, इसके अलावा ये कवि भी थे और इसके अलावा है वह लोक देवता के रूप में भी ये इनको पूजा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोक देवता रामदेव जी के बारे में क्लियर हो गई है। आगे हम देख लेते हैं रामदेव जी के बाद में है वह लोक देवता रामदेव जी के बाद में है वह पाबू जी के बारे में हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में। एक एक पॉइंट पर हम देखेंगे, जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पाबू जी के बारे में है तो सबसे पहले ये है राठौड़ वंश के थे। राठौड़ वंश के थे
सिहाजी के वंशज के थे, सिहाजी के वंश के थे। और इनके पिता का नाम है वह दांदल देव और माताजी का नाम है वह कैमल दे। कैमल दे है इनकी माताजी थी। अब इनका जो जन्म है वह चैत्र अमावस्या के दिन है। ये हुआ था कोलूमंड में है, कोलूमंड में है जो कि फलोदी जिले में आया हुआ है, फलोदी जिले में आया हुआ है। पाबूजी है, पाबूजी का जन्म है वो राठौड़ वंश में है जो कि सिहाजी के वंशज के थे। तांदल दे इनके पिताजी थे, कैमल दे इनकी माताजी थी। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात। इनके बाद में है वह इनके उपनाम क्या क्या है, किन किन रूप में है उनको पूजा जाता है या उनके उपनाम है। सबसे पहले है इनको लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है कि कलयुग में लक्ष्मण जी का जो अवतार है वह पाबूजी हुए थे। इसी प्रकार से है इनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है, गोरक्षक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है और ऊँटों के देवता के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का जो श्रेय है वह पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। जब ऊँट वगैरह है बीमार होता है तो ऊँट वगैरह बीमार होता है तो रबारी जाति के द्वारा है वह पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। पाबूजी की फड़ है वह बांधी जाती है। इस प्रकार से है ये महत्वपूर्ण बात आती है। इनके अलावा है इनका विवाह कहाँ हुआ था। रामदेव जी का जो विवाह है अमरकोट में हुआ था। इनका भी विवाह है वो अमरकोट के राजा थे सूरतमल सौड़ा। इनकी पुत्री थी जिनका नाम था सुप्रिया देव या जिनको फूलम देवी कहा जाता है। इनके साथ में इनका विवाह हुआ था और इनके साथ में है वह इनका विवाह हुआ था। इनके घोड़ी का नाम है, घोड़ी नाम था, इनका नाम था केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। असल में ये जो घोड़ी है लाछा गुर्जरी की घोड़ी थी। जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तो पाबूजी के एक सहयोगी थे जिनका नाम था हरमल जी और चांदा जी और सद जी। ये उनके पास में अच्छी घोड़ी नहीं थी तो ये लाछा गुर्जरी के पास में गए थे क्योंकि लाछा गुर्जरी की जो घोड़ी है वो बहुत सुंदर थी, केसर कामली। और उन्होंने विनती की थी कि पाबूजी की बारात जा रही है इसलिए हमको आपकी घोड़ी चाहिए। तो इनकी विनती पर है वो लाछा गुर्जरी ने वह घोड़ी देती थी। लेकिन बाद में इन्होंने कहा था कि जब भी मेरी गायों को है वह मेर चुरा कर ले जाते हैं, तो जब भी गायों को वगैरह चुरा कर ले जाएंगे तब पाबूजी है वह किसी भी स्थिति में होंगे तो भी मेरे गायों को है वो उसी समय आकर है वो मेरे गायों की है वो रक्षा करेंगे। तो पाबूजी ने फिर वचन दिया था और इसके बाद में लाछा गुर्जरी ने है वो केसर कामड़ी घोड़ी है वो पाबूजी को दे दी थी। लेकिन जब लाछा गुर्जरी की गाय है वह जिंदराव खिंची जो कि पाबूजी के बहनोई थे, वह जब इनकी घोड़ी लेकर चले गए थे तो बाबूजी अपने वचन में बद्ध होने के कारण इन्होंने केवल है वह 2.5 फेरे ही लिए थे, लेकिन अपने वचन में बंधे होने के कारण उन्होंने 2.5 फेरों को बीच में छोड़कर है वह लाछा गुर्जरी की गायों को है अपने बहनोई जिंदराव खिंजी से है वह बचाया था। और उनको बचाते वक्त उनके साथ में जो युद्ध हुआ था जिसके कारण है वह देचू गांव में है इन्होंने है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे पाबूजी। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में आती है। इनके बाद में है पाबूजी के बारे में और इम्पोर्टेंट बात यदि देखें तो पाबूजी के बारे में है एक तो पाबूजी की फड़
बाबूजी के फड़ है वह माठवादी के साथ में है वह नायर या थोड़ी जाति के लोग, थोड़ी जाति के हैं वो बांझते हैं। इसी प्रकार से है पाबूजीरा पावड़ा, पाबूजीरा पावड़ा, पावड़ा है वह बिट्टू मेहा, बिट्टू मेहा जी के द्वारा है ये रचना की गई है पाबूजीरा पावड़ा। ये रचना है वो पाबूजी का पावड़ा है वो बिट्टू मेहा जी के द्वारा की गई है। तो ये पाबूजी की जो फड़ है, जितनी भी फड़ है वो सबसे इसमें सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़ है। जो इनको है थोड़ी जाति के लोग भी हैं इनकी पूजा करते हैं, थोड़ी जाति के लोग भी इनकी पूजा करते हैं। वह इनके बाद में है वो पाबूजी के बारे में इम्पोर्टेंट बात और आती है, जैसे कि इनका जो मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। इनका मेला है वह कोलूमंड में आयोजित किया जाता है। इनका जो मेला है वह कोलूमंड में है, कोलूमंड में आयोजित किया जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन है वो इनका मेला भरा जाता है पाबूजी का। पाबूजी का जो मेला है वह चैत्र अमावस्या के दिन है, वह पाबूजी का मेला है वो भरा जाता है। इस बात को याद रखना है। पाबूजी की जो ये पाग है यानी पगड़ी है वो थोड़ी झुकी हुई है। पाबूजी की जो पहचान है पाग है यानी पगड़ी है थोड़ी सी झुकी हुई है। ये पाबूजी के चित्र में है, ये महत्वपूर्ण पहचान है। तो ये प्रमुख बातें हैं वो पाबूजी के बारे में हो गई। इसके अलावा पाबूजी के बारे में है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही है। चांदा डेरा और हरमल इनके सहयोगी थे। पाबू प्रकाश है वह आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित है। पाबू प्रकाश है वह आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित है। पाबू प्रकाश है वह आसिया मोड़जी के द्वारा लिखित है। इस बात को भी आपको याद रख सकते हैं। चांदा डेरा और हरमल जी इनके सहयोग थे। चांदा डेरा हरमल जी सल जी ये प्रमुख है इनके सहयोगी थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं वो पाबूजी के बारे में आ गई है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो पाबूजी के बारे में है वह क्या आता है। मारवाड़ में सबसे पहले वो ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है। इस बात का भी आपको याद रख सकते हैं।